जय हिंद साथियों, जय श्री राम। मित्रों, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि क्या कारण है कि सनातन धर्म के ऊपर लगातार प्रहार किया जा रहा है और लगातार राजनेताओं के द्वारा प्रहार हो रहा है। मतलब वो बैठ करके गणित लगा रहे हैं कि किस बात को कहा जाए जिसके कारण कौन से लोग हमारे पक्ष में आ जाएंगे, और ऐसे ऐसे लोग इस धर्म में शामिल हो जाने, धर्म के ऊपर प्रहार करने में शामिल हो जा रहे हैं जिनको इस पर सोचना भी नहीं चाहिए था। ये बड़े दुख वाली बात है। श्री रामचरितमानस के ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उनको समझ में इस बात को नहीं आता कि समुद्र के द्वारा ये बात कही जा रही है। जब भगवान रामचंद्र जी ने इस बात को कहा कि विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीच, बोले राम सकोप तब भय बिन होऊं न पीर। इस बात को कहा, उसने इस बात को कहा कि आप प्रभु, इसको समझने की आवश्यकता है। ये जो लोग हैं इनको ठीक से समझने की आवश्यकता है, तानने की आवश्यकता है, भापने की आवश्यकता है। और पूरे पूर्वांचल में इस बात को आप घूम करके पता करिए कि ताड़ना का अर्थ क्या होता है। अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। अवधी भाषा में ताड़ना का क्या अर्थ होता है? दुनिया का कोई एक विद्वान आकर के खड़ा होकर कहते हैं कि ताड़ना का अर्थ प्रताड़ना होता है, पीटना होता है, तो उसी दिन से जो कहे सो मैं हार जाऊंगा। ताड़ना का सीधा सीधा अर्थ होता है कि उसको समझना, देखना, भापना। ढोलक को ताड़ना, ढोलक को पीटना थोड़ा होता है। ढोलक को अगर पीटने से ढोलक बजती तो हर मूर्ख आदमी उसको बजा लेता, पीट लेता। लेकिन ढोलक को सही जगह पर, कौन सी जगह पर कौन सी अंगुली डाली जाएगी जिसके कारण वो आवाज आएगा, क्योंकि उसको समझने की आवश्यकता है। इन सभी लोगों को, शूद्र को भी समझने की आवश्यकता है, और शुद्ध नारी को उसी तरह से किया गया है। तो क्या जरूरत है सनातन धर्म के ऊपर इस तरह से आक्षेप करने का? और जो लोग आक्षेप कर रहे हैं उनके अंदर क्यों नहीं ये साहस हो रहा? उनकी माताओं ने क्यों नहीं उनको इस तरह का दूध पिलाया कि उनके अंदर ये भी साहस आ जाए? समाज में जितनी बुराइयां हैं और भी बहुत सारे हैं, जैसे मुस्लिम है, मुसलमानों के ऊपर कोई एक बार उंगली उठा करके दिखा दे, उनके कुरान के ऊपर एक बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे, तो देखे ना उसकी साहस का पता चलेगा, अंदाजा चलेगा। सनातन धर्म सहजता, सनातन धर्म समाज की सेवा, सनातन धर्म समाज को एकजुटता बनाने के लिए एक ऐसा पुनीत और सुंदर संस्कृति है जिसके ऊपर आप अंगुली उठाते हैं। क्या ये बात भी भूल गए कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होऊं न पीर। जिस दिन सनातन धर्म का व्यक्ति योद्धा खड़ा हो जाएगा और ये मान लेगा कि अब तुम विनय से मानने वाले नहीं हो, समझाने से मानने वाले नहीं हो, उस दिन दौड़ा दौड़ा करके रास्ते में तुम्हारा हिसाब कर देगा, तब तुमको समझ में आएगा। इसलिए हमें इस बात को, इस प्रकार से मैं सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप करने वाले उन सनातन द्रोहियों से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि उनके अंदर साहस है, उनके अंदर ज्ञान है, उनके अंदर बौद्धिक क्षमता है, तो आकर के किसी भी विद्वान के व्यक्ति के सामने आकर के उस पर तर्क है, तब उनको समझ में आएगा कि सनातन धर्म में श्री रामचरितमानस में जो सुंदर लिखी गई पंक्तियां हैं, एक एक पंक्तियां ज्ञान देती हैं, एक एक पंक्तियां जीवन बदलने के लिए ये काफी होती है, एक एक पंक्ति जीवन को बदल सकती है। ऐसा है श्री रामचरितमानस, और श्री रामचरितमानस को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो राक्षसी प्रवृत्ति को हो, राक्षस हो। पहले भी राक्षस थे, आज भी वर्तमान में राक्षस के रूप में ही तुम लोग आए हुए हो। इसके कारण प्रभु श्री राम के ऊपर उंगली उठाओगे, श्री रामचरितमानस पर उंगली उठा दोगे, वाल्मीकि रामायण के ऊपर उंगली उठा दोगे। बहुत सारे प्रक्षेप करके तुम इस सनातन धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। योद्धा सनातन धर्म का खड़ा होगा और तुम्हारा हिसाब जरूर